बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यहां पर बात की जाए तो अपीलें हाईकोर्ट के एक कॉमन फैसले से जुड़ी है, जिसमें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई और यह कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान ये कड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती। देरी से न्यायिक जांच में और ज्यादा गहनता आने का खतरा बढ़ जाता है। यूएपीए का 43D5 जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। तो ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से। और दिल्ली दंगा जो 2020 में हुआ था, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। 7 आरोपी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में पहुंचे थे, लेकिन जमानत देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। याचिका ठुकरा दी है। बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। शर्जील इमाम और उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ये कहा है कि इन दोनों का मामला बाकी मामलों से अलग है। माना कि जीने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आरोपियों का, लेकिन देश की सुरक्षा उससे ऊपर है, इसलिए इनको जमानत नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम, उमर खालिद की याचिका को ठुकरा दिया है। यानी बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दंगा केस में जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, आम आदमी पार्टी की उस वक्त सरकार थी। और अब देखिए किस तरीके से 5 आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राहत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों को जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है और इन दोनों का मामला बाकी केसों से अलग है। हालांकि इसमें 7 आरोपी थे, लेकिन 5 को जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि उन पर 12 शर्तें भी लगाई गई हैं। 12 शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। ये भी स्पष्ट कर दिया है। यानी अब ये मामला बहुत लंबा चलेगा। बीते कई सालों से दोनों आरोपी जेल में बंद हैं और अब 1 साल तक वो जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते हैं और कोर्ट से झटका भी लगा। यानी सुप्रीम झटका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार किया था और इसी फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जी, लेकिन रानू, यहाँ पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से झटका तो लगा है, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 साल तक शर्जील इमाम और उमर खालिद अपील भी नहीं कर सकते हैं जमानत के लिए। तो ऐसे में आगे का क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका है। यानी 1 साल तक और जेल में रहना है, कोई अपील नहीं वो कर सकते। उमर खालिद हो चाहे शर्जील इमाम हो, दोनों अपील नहीं कर सकते हैं। और 5 साल 3 महीने हो गए इनको तिहाड़ जेल में बंद हुए। तो देखिए, इन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े जो यूएपीए कानून के तहत इन पर आरोप लगाए गए, तो उसी मामले में कोर्ट ने कह दिया कि हम इनको जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि उमर शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो आरोप बनता है वो कार्रवाई के इस चरण में है। उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता। यानी देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम 1 साल तक इस